ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह का कलमा है जो अल्लाह ने मरियम की तरफ डाला और अल्लाह की तरफ से उनके अंदर रूह डाली गई। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वला तक़ूलू सलासतुन इंतहू खैरल लकुम। ऐ ईसाइयों, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान ले आओ और अल्लाह के सारे रसूलों के ऊपर तुम ईमान ले आओ और ये मत कहो कि माबूद तीन हैं। वो तीन लोगों को अपना माबूद मानते, ईसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह को, रूहुल कुद्दुस को। वला तक़ूलू सलासा, ये तीन माबूदों का अकीदा छोड़ दो, बाज आ जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलक़हू मिन तुराब। तुम्हें अगर ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर बाप के पैदा होने पर ताज्जुब हो रहा है और तुम इस वजह से उन्हें अल्लाह का बेटा करार दे रहे हो, वह ईसाइयों, तुम आदम अलैहिस्सलाम के बारे में भी तो गौर करो। आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने डायरेक्ट मिट्टी से पैदा किया था, ना माँ से पैदा हुए ना बाप से पैदा हुए। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक ला, जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह का बंदा और रसूल होने की गवाही दे। व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहू व कलिमतुहू अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु, और जो इस बात की गवाही दे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल हैं और अल्लाह का कलमा है जो अल्लाह ने मरियम की तरफ डाला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ व अन्न सायहु सौफ युरा सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ज़रिए हमें जो शरीयत दी वो बिल्कुल वाज़े है, उसमें कोई पेचीदगी नहीं है। ज़िंदगी के सफ़र में कहीं पर भी, किसी भी मोड़ पर ऐसा नहीं है कि हमारी शरीयत हमारी रहनुमाई न करती हो। ये हमारी शरीयत की एक स्पेशलिटी है, खासियत है। ये बिल्कुल सीधी है और क्लियर है, वाज़े है। इसीलिए अल्लाह ताला ने बार बार ताकीद की है कि इसे छोड़ोगे तो परेशान हो जाओ,
ये सीधा रास्ता है। अल्लाह ने फरमाया सूरह अनाम के अंदर, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, मेरे बंदो ये जो मेरा रास्ता है यही सीधा रास्ता है, इसी की पैरवी करो, इसी के ऊपर चलो। वला तत्तबिउस सुबुल, इसको छोड़ करके और रास्तों पर मत चलो। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, वरना तुम अल्लाह के रास्ते से भटक जाओ। तो इस्लाम बिल्कुल सीधा और सिंपल दीन है। इसमें न फजूल त्यौहार हैं, न फजूल रस्में हैं, न कोई गैर संजीदा चीज है। हमारे 2 त्यौहार हैं, वो भी बड़े सिंपल हैं, बड़े सादा हैं, उसमें कोई लहव लईब वाला मामला नहीं है। और अल्लाह के नबी ने जिंदगी में तमाम भलाई की बातें हमें और आपको बता दी, और जितनी चीजें हमें जहन्नम से करीब करने वाली हैं, जहन्नम में लेके जाने वाली हैं, उन तमाम चीजों से अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को रोक दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नहु लैसा शैउन युक़र्रिबुकुम इलल जन्नह इल्ला वक़द अमरतुकुम बिही, जो चीज भी जन्नत से करीब करने वाली है मैंने तुमको बता दिया है। व इन्नहु लैसा शैउन युक़र्रिबुकुम इलन नार इल्ला वक़द नहैतुकुम अन्हु, और जो चीज जहन्नम में लेके जाने वाली है मैं मना कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं। अल्लाह के नबी के चचा हजरत अब्बास कहते हैं कि वल्लाहि मा मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता तरक सबीला मनहजन वाज़िहा, अल्लाह के नबी का जब इंतकाल हुआ, आपने ऐसा रास्ता हमें दे करके गए जो बिल्कुल क्लियर है। वह अहल्लल हलाल व हर्रमल हराम, तमाम हलाल चीजें आपने बता दी, तमाम हराम चीजें आपने बता दी। इस वक्त हम और आप दिसंबर, जो अंग्रेजी कैलेंडर का आखिरी महीना है, आज उसकी 23 तारीख है। 2 दिन के बाद ईसाई मजहब का एक त्यौहार आता है जिसे क्रिसमस कहा जाता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि उस त्यौहार को हमारे बहुत सारे मुसलमान भी जो है, जो सेकुलर बनने के लिए और दोस्ती दिखाने के लिए, भाईचारा दिखाने के लिए उसकी मुबारकबाद वगैरह भी देते हैं। ये क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर है। हमारे नबी के पहले दुनिया में वही नबी बनकर के आए। हमारे नबी से पहले दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। हजरत ईसा के दरमियान और हमारे नबी के दरमियान कोई फासला नहीं है। हजरत ईसा के बाद डायरेक्ट हमारे नबी आए थे दुनिया। ईसाई लोग हजरत ईसा के बारे में यह अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नऊजुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। वो उन्हें अल्लाह का बेटा, सन ऑफ गॉड मानते हैं। बल्कि अल्लाह उनके कुछ अकीदे ऐसे भी हैं कि वो अल्लाह मानते हैं, हजरत ईसा को अल्लाह का भी दर्जा देते हैं। उनके एक अकीदा है तस्लीस का। हजरत ईसा, अल्लाह और रूहुल कुदस, इन तीनों को वो आपस में मिक्स कर देते, कहते तीनों बराबर हैं। रूहुल कुदस से मुराद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये इस अकीदे को तस्लीस का अकीदा, अंग्रेजी में कहते ट्रिनिटी का अकीदा। हमारी शरीयत ने इस अकीदे को बातिल करार दिया। अल्लाह ने सूरह निसा में फरमाया, या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, ऐ अहले किताब तुम अपने दीन के अंदर गुलू न करो और अल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात न करो जो गलत है, जो नाहक है। इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु, ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह का कलिमा है जो अल्लाह ने मरियम की तरफ डाला और अल्लाह की तरफ से उनके अंदर रूह डाली गई। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वला तक़ूलू सलासतुन इंतहू खैरल लकुम, ऐ ईसाइयों तुम अल्लाह के ऊपर ईमान ले आओ और अल्लाह के सारे रसूलों के ऊपर तुम ईमान ले आओ, और ये मत कहो कि माबूद 3 हैं। वो 3 लोगों को अपना माबूद मानते, ईसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह को, रूहुल कुदस को। वला तक़ूलू सलासा, ये 3 माबूदों का अकीदा छोड़ दो, बाज आ जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, अल्लाह ही तुम्हारा अकेला माबूद है। मा यकूनु लहू
सुब्हानहु मा यकूनु लहू अन यकून लहू वलद। अल्लाह ताला इस बात से पाक है कि उसका कोई बेटा हो। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व कफा बिल्लाहि वकीला। वो ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ों का मालिक है। यह है कुरान का साफ सुथरा अक़ीदा कि हम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं, अल्लाह का बेटा नहीं मानते। और कुरान में एक और मकाम पर अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हें इस पर ताज्जुब हो रहा है कि ईसा बगैर बाप के कैसे पैदा हो गए, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलक़हु मिन तुराब। तुम्हें अगर ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर बाप के पैदा होने पर ताज्जुब हो रहा है और तुम इस वजह से उन्हें अल्लाह का बेटा करार दे रहे हो, वह ईसाइयों तुम आदम अलैहिस्सलाम के बारे में भी तो गौर करो। आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने डायरेक्ट मिट्टी से पैदा किया था, ना माँ से पैदा हुए ना बाप से पैदा हुए। अल्लाह ने उनको मिट्टी से पैदा किया। जो अल्लाह बगैर बाप और बगैर माँ के आदम को पैदा कर सकता है, वो बगैर बाप के ईसा को भी पैदा कर सकता है। तो क्रिसमस का जो ये त्यौहार है, ये वो मजहब, उस मजहब के मानने वालों का त्यौहार है जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा या अल्लाह के बराबर मानते हैं। और इस्लाम के नजदीक ये कुफ्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है कि हम किसी को अल्लाह का बेटा कराते हैं। और यही वजह है कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला हजरत ईसा से सवाल करेगा, अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। ऐ ईसा, क्या तुमने लोगों से ये कहा था कि मुझे अल्लाह को छोड़ करके माबूद बना लेना? हजरत ईसा जवाब देंगे, सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़्क़िन। हजरत ईसा कहेंगे, अल्लाह तू पाक है, अय अल्लाह मुझे इस बात का क्या हक है कि मैं कोई ऐसी बात करूं, मैं तेरे बारे में कोई ऐसी बात कहूं जिसको मुझे हक नहीं है। इन कुन्तु क़ुल्तुहु, अय अल्लाह अगर ये बात मैंने कही है तो तू जानता है, तालमु मा नफ्सी वला आलमु मा फी नफ्सी का, मेरे दिल में क्या है ये तू जानता है, लेकिन अय अल्लाह तू क्या चाहता है ये मैं नहीं जानता। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, तू तो तमाम गैब की बातों को जानने वाला है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी अन इब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। अय अल्लाह मैंने अपनी कौम को यही पैगाम दिया था कि एक अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा भी रब है, जो मेरा भी रब है। व कुन्तु शहीदन अलैहिम मा दुमतु फीहिम, अय अल्लाह जब तक मैं जिंदा था तब तक तो मैं लोगों की निगरानी कर रहा था। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, और जब तूने मुझे आसमान पर उठा लिया तो अल्लाह उसके बाद का मैं जिम्मेदार कैसे हूँ। ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बरात का इज़हार करें कि अल्लाह मैं इनसे बरी हूँ, इनसे मुझसे कोई मतलब नहीं, मैंने तो तौहीद की दावत दी थी। तो हज़रत ईसा के साथ हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है। हमारे इस्लाम के अंदर जो हमें ईमान का जो लफ्ज़ आया है, भाई बगैर ईमान के तो कामयाब नहीं हो सकते ना। ईमान का एक रुकन है कि हम अल्लाह के सारे रसूलों पर ईमान लाते। जब तक हम अल्लाह के सारे रसूलों पर ईमान न लाएं हम मोमिन नहीं बन सकते, मुसलमान नहीं बन सकते। तो हजरत ईसा के ऊपर ईमान ये हमारे ईमान का एक पार्ट और एक हिस्सा है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, सही बुखारी की रिवायत, मन शहीदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला, जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह का बंदा और रसूल होने की गवाही दे, व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु, और जो इस बात की गवाही दे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल हैं और अल्लाह का कलमा है जो अल्लाह ने मरियम की तरफ डाला। इसका क्या मतलब है? अल्लाह का कलमा है। दुनिया में हर बच्चा जब पैदा होता है तो अल्लाह ताला ने उसका एक प्रोसेस रखा है। मर्द, माँ और बाप के जरिए एक बच्चे का जन्म होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस है। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के कलमा से पैदा हुए। अल्लाह ने कहा कुन हो जा, और वो अपनी माँ मरियम के पेट में वजूद में आ गए वो, और उसके बाद जो है वो बच्चे की शक्ल में माँ के पेट से पैदा। तो इसलिए बार बार हजरत ईसा के बारे में कुरान में ये बात कही है, वो कलिमतुहु, वो अल्लाह का कलमा है जो अल्लाह ने मरियम की तरफ डाला, और अल्लाह की तरफ से रूह है, अल्लाह ने उनके अंदर रूह फूकी, अल्लाह ने उनके अंदर रूह डाली।
तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं जो अल्लाह की तौहीद का इकरार करे, जो मेरी रिसालत का इकरार करे, जो ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह का बंदा, रसूल और कलमा और रूह होने का इकरार करे, व अन्नल जन्नत हक़्क़ुन व अन्नन नार हक़्क़ुन, और इस बात का इकरार करे कि जन्नत बरहक है और जहन्नम बरहक है, अदखलहुल्लाहुल जन्नत अला मा कान मिनल अमल, तो वो हर हाल में जन्नत में जाएगा। ये 5 बुनियादी अकीदे हैं, इसके बगैर इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या अल्लाह ने बड़ी तफसील के साथ सूरह मरियम में बयान किया, और यही सूरह मरियम की आयतें थी जिसे हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने हबशा के दरबार में वहां के बादशाह नजाशी के सामने पढ़ा था, और पूरा दरबार आंसुओं से सबकी आंखें भीग गई थी, सब रो रहे थे इन आयतों को सुनकर। कभी उठाइए कुरान करीम में देखिए हजरत ईसा की पैदाइश का वाक़या, बड़ा दिलनशी अंदाज है कुरान का। वज़कुर फिल किताबी मरियम इदिन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया, किताब में याद करो मरियम को जब वो बैतुल मुक़द्दस के मशरिकी साइड में, पूर्वी साइड में अलग होकर के अल्लाह की इबादत में लग गई। इज़ अरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया, हमने जिब्रील को एक इंसान की शक्ल में उनके पास भेजा। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मस्जिद के अंदर अकेले में हजरत मरियम अल्लाह की इबादत कर रही हैं। अचानक एक इंसान को देख करके वो डर जाती हैं और कहती हैं मैं अल्लाह की पनाह तलब करती हूँ, मैं रहमान की पनाह तलब करती हूँ, अगर तुम मुत्तकी हो, परहेजगार हो तो मुझसे दूर रहो। एक इज्जतदार, एक पाक दामन औरत का जो किरदार था वो हजरत मरियम ने पेश किया। अच्छा, हजरत मरियम की पैदाइश का भी बड़ा अजीब वाक़या है। जब हजरत मरियम पैदा होने वाली थी तो उनकी जो माँ थी, हजरत मरियम के वालिद का नाम था इमरान, तो इमरान की जो बीवी थी हजरत मरियम की माँ, उन्होंने ये नजर मानी थी कि अगर मुझे लड़का हुआ, बेटा हुआ तो ऐ अल्लाह मैं तेरे दीन के लिए लगा दूंगी। आज कहाँ कोई माँ ये सोचती है मेरे भाई। आज तो माओं का सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, वकील बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। वो माएँ खत्म हो गई जो ये मन्नत माना करती थी, ये नजर माना करती थी, ये आरजू करती थी कि अल्लाह मैं अपने बेटे को तेरे दीन का खादिम बनाऊंगी। मरियम की माँ ने नजर मानी कि मेरा बेटा होगा तो मैं तेरे दीन में लगा दूंगी। और जब पैदाइश हुई तो बेटी पैदा हुई तो मायूस हो गई कि बेटी कैसे दीन की खिदमत करेगी, बेटी कैसे अल्लाह वाली बनेगी। अल्लाह ने फरमाया लैसा ज़करु कल उन्सा, ऐ मरियम की माँ अगर तुझे बेटा होता तो वो इस लड़की की तरह ना होता। इसमें एक बहुत बड़ा इशारा है कि अगर अल्लाह किसी को बेटी दे तो वो मायूस ना हो। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो बेटों से बढ़ के होती हैं। ये तो अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह जिसको चाहता है बेटा देता है, जिसको चाहता है बेटी देता है। किसी को बेटा है तो वो खुश नसीब है और किसी को बेटी है तो बदनसीब है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कहा वलैसा ज़करु कल उन्सा, ऐ मरियम की माँ ये बेटी जो तेरी है ये आम बेटियों की तरह नहीं है। अगर बेटा होता तो ऐसा ना होता। उसका नाम मरियम रखा गया। और उसके बाद जब हजरत मरियम की माँ का इंतकाल हो गया तब सवाल हुआ कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। तो इनकी परवरिश का जिम्मा लिया इनके खालू ने, जो अल्लाह के बड़े जलील कद्र पैगंबर थे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, और मस्जिद में रहते थे। एक बात पर गौर कीजिएगा, कुरान करीम में हजरत ज़करिया का जहां भी नाम आया है उसके आसपास में मेहराब का नाम जरूर आया, मस्जिद का नाम जरूर आया है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि हजरत ज़करिया बड़े आबिद, बड़े जाहिद और रातों दिन अल्लाह की इबादत में गुजारने वाले पैगंबर थे। तो मेहराब में रहते थे, वो मस्जिद में रहते थे और मरियम की परवरिश करते थे। और बेमौसम का फल हजरत मरियम के पास आता था। हजरत ज़करिया ने अपनी इस भांजी के पास बेमौसम का फल देखा, पूछा कहां से तेरे पास ये फल आया। मरियम ने कहा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया। तब उस मौके पर हजरत ज़करिया के दिल में ख्याल आया कि मैं बूढ़ा इंसान हूँ, मुझे औलाद की नेमत मेरे पास नहीं है। उन्होंने सोचा कि जब मरियम को बगैर मौसम का फल मिल सकता है तो मुझ बूढ़े को औलाद क्यों नहीं मिल सकती। वहाँ उन्होंने खड़े होकर के दुआ की थी कि रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। तो यहाँ मरियम मस्जिद में है, फरिश्ता आया, हजरत मरियम डर गई, अल्लाह की पनाह तलब की। क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। फरिश्ते ने कहा मरियम तुम डरो मत, मैं तुम्हें बशारत सुनाने के लिए आया हूँ, तुम्हें बेटा होने वाला है। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िया। मरियम ने जवाब दिया मुझे बेटा कहाँ से होगा
ना तो आज तक किसी मर्द ने मुझे छुआ है, ना मुझे किसी इंसान ने टच किया है, और ना मैं कोई बदकार औरत हूं, मैं बदचलन औरत हूं, मुझे बेटा कहां से होगा? क़ाल कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासी व रहमतम मिन्ना व कान अम्रम मक़दिया। फरिश्ते ने कहा, ये तेरे रब का हुक्म है, तुझे बेटा होगा। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिया। अब हजरत मरियम के पेट में हजरत ईसा, यानी उनको हमल ठहर गया, उनके पेट में हजरत ईसा आ गए। अब वो उसको लेकर के बैतुल मुक़द्दस से दूर चली गई, मारे शर्म के, मारे गैरत के कि बेटा होगा तो मैं क्या जवाब दूं, दूर निकल गई। फ़ाजा अहल मक़ाज़ु इला जिज़इन नख़लती, और जब बच्चे की पैदाइश का टाइम आया तो एक खजूर के पेड़ के पास हजरत मरियम पहुंच गई। क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, कहने लगी है काश आज के दिन के पहले मैं मर गई होती, मैं नसियम मनसिया हो गई होती, कोई मुझे याद करने वाला न होता। ये कितनी बड़ी बात है। यानी हजरत मरियम को मालूम है कि ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, लेकिन ये एहसास कि समाज मुझे बदचलन कहेगा, मेरे किरदार पर उंगली उठाएगा, ये एक औरत के लिए कितना बड़ा मेरे भाइयों अलमिया हो सकता है। हजरत मरियम के अल्फाज पर गौर कीजिए, कहती है काश मैं मर गई होती आज के दिन के पहले, मुझे कोई मेरा नाम नहीं जानता, मैं नसियम मनसिया हो गई। फनादाहा मिन ताहतिया अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। फरिश्ते ने पुकारा कि ऐ मरियम तुम गमगीन न होना, तुम डरना नहीं, तुम परेशान न होना, तुम्हें पानी की जरूरत है, अल्लाह ताला ने जरा नीचे देखो, तुम्हारे नीचे नहर जारी कर दी है, तुम्हें ताकत की जरूरत है, तुम्हें खाने पीने की जरूरत है। वह हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, इस खजूर की टहनी को तुम पकड़ करके हिलाओ, तुम्हारे ऊपर ताज़ा ताज़ा खजूरें गिरेंगी, पकी हुई खजूरें गिरेंगी। इसी आयत से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि हज़रत ईसा की पैदाइश गर्मी के मौसम में हुई है, जाड़े के मौसम में नहीं हुई। दिसंबर का महीना आमतौर से दुनिया के अक्सर इलाकों में सर्दी का महीना होता है, तो 25 दिसंबर की जो तारीख मुतय्यन की गई है वो तारीख भी सही नहीं है। हज़रत ईसा की पैदाइश गर्मी के खजूरों के पकने के टाइम हुई। अच्छा, यहां एक बात पर, इस पर भी गौर कीजिए कि हजरत मरियम दर्द ज़े बच्चे की पैदाइश की तकलीफ जो है उस तकलीफ में मुब्तला है, बच्चा पैदा हो गया है, कमजोरी है उनके अंदर, मगर अल्लाह ताला ने कहा कि ए मरियम इस पेड़ को पकड़ के हिलाओ, तब तुम पर ताज़ा खजूरें गिरेंगी। इससे यह इस्तिदलाल किया गया कि अल्लाह ताला का रिस्क पाना है तो आपको हरकत करनी पड़ेगी। अगर मरियम को अल्लाह ताला चाहता तो भाई प्लेट में रख करके ताज़ा ताज़ा खजूरें उनको मिल जाती, अल्लाह के लिए कौन सी मुश्किल बात है। मगर मरियम को हुक्म दिया गया ये पेड़ हिलाओ तब तुम्हें खजूर मिलेगी। इसलिए हरकत में बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला आपको रिस्क देगा, आपको इज्जत देगा, आपको सब कुछ देगा। शर्त यह है कि आप अपने हिस्से का काम कीजिए, आप जायज़ असबाब और वसाइल इख्तियार कीजिए। खजूरें मिल गई, पानी मिल गया। अब उसके बाद अब हजरत मरियम अपने बच्चे को लेकर के अपनी कौम के पास आई। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जीति शैअन फ़रिया। हजरत मरियम अपने बच्चे को लेकर के अपनी कौम के पास आती हैं। बच्चे को कुंवारी मरियम की गोद में देख करके कौम के लोग कहते हैं कि ऐ मरियम तूने तो बहुत बड़ा पाप किया, तूने बड़ा संगीन काम किया। या उख्त हारून मा कान अबूक इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदचलन था, ना तेरी माँ बदचलन थी, तू कैसे निकल गई। ये भी बड़ी प्यारी बात है। यहाँ 3 रिश्तों का नाम लिया गया, भाई का, माँ का, बाप का। भाई घर में औलाद की तरबियत में ये 3 त्रिकोण बड़ी बड़ी अहमियत रखते हैं, भाई, माँ और बाप। बच्चियां अगर बिगड़ती हैं तो इन तीनों की बेतवज्जोही से बिगड़ती हैं। मरियम की कौम ने मरियम के किरदार पर उंगली उठाई तो 3 लोगों का नाम लिया, कहा तेरा बाप तू तो हारून की बहन है। अब ये हारून वो हजरत मूसा के भाई हारून नहीं, कोई दूसरे हारून है, मगर बहरहाल कोई नेक आदमी थे, मुअज़्ज़ज़ आदमी थे। उनका नाम लेके कहा कि ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदचलन था, ना तेरी माँ बदचलन थी, तूने ये काम कैसे कर दिया। अब अल्लाह ने हुक्म दिया था मरियम को, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें 3 दिन तक इशारों में बात करनी है। 3 दिन तक तुम जुबान से लोगों से कोई बात नहीं करोगी, इशारों में बात करोगी। फ़अशारत इलैहि, हजरत मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया।
क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिया, कौम के लोगों ने कहा कि हम गोद में पल रहे बच्चे से, दूध पीते बच्चे से क्या बात करें, तू जवाब दे, तू अपनी बच्चलनी पर पर्दा न डाल, तो इस बच्चे की तरफ इशारा कर, हम इस बच्चे से क्या बात करें। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मां के किरदार पर लग रहे इस धब्बे को धोने के लिए उस मासूम बच्चे को, जिसे ईसा इब्न मरियम कहा जाता है, उस बच्चे को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी। मोजिज़ा हुआ, हजरत ईसा अपनी मां की गोद से बोल पड़े। क्या बोले? क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, कहा है लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब यानी इंजील अता फरमाई है। वजालनी नबिय्या, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में मां की गोद में नबूवत पा गए, यही वो कह रहे हैं मुझे नबी बनाया गया है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया, मैं जहां भी रहूं। वाउसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और मैं जहां पर भी रहूं अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से पहला लफ्ज ये निकला कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। और आज ईसाई कहते हैं कि हम ईसा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जो कौम ईसा से मोहब्बत का दावा करती है और जो ईसा की पैदाइश का जश्न मनाती है, वो ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से निकले पहले लफ्ज का इनकार करती है। वो ईसा को अल्लाह का बंदा नहीं, अल्लाह का बेटा मानती है। यही फर्क है मुसलमानों में और उनके दरमियान। पहला जुमला ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से क्या निकला? मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। और आगे बड़ी प्यारी बात कहते हैं वबर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, मुझे अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाया। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, अल्लाह ने मुझे जब्बार नहीं बनाया, मुझे जालिम नहीं बनाया, शकिया मुझे बदबख्त नहीं बनाया। उलमा कहते हैं कि यहाँ इन दोनों जुमलों में बड़ा गहरा ताल्लुक है। जो अपनी माँ के साथ बदसलूकी करता है वो आम तौर से जब्बार और शकी होता है, वो जालिम होता है, वो बदनसीब होता है, वो शकी होता है। और जो अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करता है, अल्लाह ताला उसे नबियों के अखलाक अता करते हैं। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है मेरे भाई, हमारा अकीदा इस पर है। लेकिन आज क्रिसमस का त्यौहार मनाने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। अब ये जो अल्लाह को बेटा मानते हैं, ये अल्लाह की नजर में कितनी खराब बात है, इसको भी सूरह मरियम के अंदर देखिए। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। क्या अंदाज है कुरान का, ऐसा लग रहा है अल्लाह डांट रहा है, अल्लाह डांट रहा है। इस अंदाज में एक डांट है। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये लोग कहते हैं कि रहमान ने औलाद बना ली, रहमान ने बेटा बना लिया। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, तुम बड़ी खतरनाक और बड़ी बदतमीजी की बात अपनी जुबान से निकाल रहे हो। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु, करीब है कि इस बात पर आसमान फट पड़े। व तनशक्कुल अर्ज़ु, जमीन शक हो जाए। व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ गिर पड़े। अन दअू लिर्रहमानि वलदा, तुम अल्लाह के लिए, रहमान के लिए बेटा बना रहे हो। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला आतिर रहमानि अब्दा, जमीन व आसमान में जितने हैं सब क़यामत के दिन रहमान के बंदे बनकर के अल्लाह की बारगाह में आएंगे। जो दुनिया में अपने आगे सर झुकवाते थे, जो दुनिया में अपने आप को रब कहते थे, वो भी क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उसके बंदे बनकर के आएंगे, जलील होकर के आएंगे। तुम कहते हो ईसा अल्लाह के बेटे। तो ये मेरे भाइयों हमारा अकीदा नहीं है। इसलिए हमारे वो भाई जो सेकुलरिज्म और अपने आप को लिबरल साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर या अपने दोस्तों को या अपने जो है ताल्लुक़ रखने वालों को वो क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं, या बाकायदा ऐसे स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं जहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है और वो शामिल होते हैं इनके फंक्शंस में, खबरदार इन तमाम चीज़ों से परहेज करें। हमारे नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा कुफ्रिया अकीदा है और इस अकीदे की बुनियाद पर क्रिसमस मनाया जाता है। इस त्यौहार में किसी भी तरीके की शिरकत एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। अब यहाँ एक बात और याद रखिए, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाई एक और अकीदा रखते हैं। वो जो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं ना, क्राइस्ट का मतलब होता है मसीहा, नजात देने वाला। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ गए, सारी इंसानियत के जुर्म को उन्होंने अपने सर पर ले लिया क्योंकि वो अल्लाह के बेटे थे। तो अल्लाह ने
अपने बेटे को सूली चढ़वा करके सारी इंसानियत के पापों को धुलवा दिया। अब जिसने कोई पाप किया है बस वो ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ले ले, क्योंकि उसके गुनाहों की सजा तो ईसा अलैहिस्सलाम पा चुके। ये अकीदा एक तो हजरत ईसा की शान के भी खिलाफ है, और दूसरे अल्लाह का एक उसूल है, वअलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलेगा जो वो खुद करेगा। वला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। हमारे गुनाहों का बोझ नऊज़ बिल्लाह हजरत ईसा नहीं उठा सकते। हमारे हिस्से का बोझ हमारा कोई पीर, कोई मौलवी, कोई आलिम नहीं उठाएगा। हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार होगा। जाहिल अपने अमल का जिम्मेदार होगा, आलिम अपने अमल का जिम्मेदार होगा। तो कोई ये ना कहे कि हमारे गुनाह तो फला साहब उसका जिम्मा ले लेंगे, फला साहब हमें बचा लेंगे। नहीं, ला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा क़तलूहु वमा सलबू, ना तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, ना तो उनको सूली पर चढ़ाया। बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने जिंदा उनको आसमान पर उठा लिया, जिंदा आसमान पर उठा लिया। और क़यामत के पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, उस पर भी बड़ी तफसील है। क़यामत की निशानियों में से, बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ईसा इब्न मरियम ज़मीन पर आएंगे, ज़मीन पर आएंगे, फ़यक्सिरुस सलीब, और सलीब को ख़त्म करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर ईसाइयत बनी और सलीब बनी है, उस सलीब को, क्रॉस को तोड़ेंगे। वयक़्तुलुल खिंज़ीर, दुनिया से सूअर को ख़त्म कर देंगे। वयज़उल जिज़िया, और जिज़िया का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर कि अगर इस्लामी हुकूमत है तो कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, वो जिज़िया का टैक्स दे करके इस्लामी हुकूमत में रह सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो ये सिस्टम ख़त्म करेंगे। अब डायरेक्ट ईसाइयों और यहूदियों को इस्लाम की दावत दी जाएगी कि या तो तुम इस्लाम की दावत कबूल करो या फिर हमसे जंग करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिज़िया का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देंगे और ज़मीन को अदल से भर देंगे। ज़मीन में खैर व बरकत नाजिल होगी, अदल व इंसाफ का ज़ुहूर होगा। और यहाँ ये बात भी याद रखिए कि हज़रत ईसा जब आएंगे तो वो बतौर नबी नहीं आएंगे। हज़रत ईसा हमारे नबी के उम्मती बन करके आएंगे, हमारे नबी की शरीयत के ताबे बन करके आएंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है, जब हज़रत ईसा आएंगे तो मुसलमानों की मस्जिद का जो इमाम होगा, चूँकि वो दमिश्क की मस्जिद में आसमान से उतरेंगे, तो वहाँ जो मस्जिद का इमाम होगा वो उनसे कहेगा सल्ले लना, आप आकर के हमें नमाज़ पढ़ाइए। तो हज़रत ईसा कहेंगे नहीं, बाज़ुकुम अला बाज़ुकुम अमीर, तुम में से बाज़ का इमाम है, मैं तुम्हारी इमामत नहीं कर सकता। तकरीमतल्लाहि लिहाज़िल उम्मा, ये अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये मकाम दिया है मेरे भाई। तो क्रिसमस का त्यौहार यानी ये इस अक़ीदे को इंडिकेट करता है और हम इस अक़ीदे से बरी हैं। और 25 दिसंबर के 4-5 दिन के बाद फिर नया साल भी मनाया जाता है। नया साल के इस जश्न में हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी शामिल होते हैं। बड़े बड़े होटलों में बाकायदा बड़े महंगे टिकट के ज़रिए होटल बुक होते हैं, नाच गाना होता है, शराबें पी जाती हैं। पहली बात तो ये कि हमारा जो इस्लामी कैलेंडर है, हमें उसका नया साल मनाने की इजाज़त नहीं है, उस पर कोई जश्न मनाने का सबूत नहीं है कुरान और हदीस में, तो ये तो हमारा इस्लामी कैलेंडर है भी नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर 2022 जा रहा है और 2023 शुरू हो रहा है, तो मेरे भाई ये खुशी की बात नहीं है, ये तो सोचने की बात है, ये तो गौर करने की, ये तो इबरत की बात है कि हमारी ज़िंदगी का 1 साल और कम हो गया, अपनी मौत से हम 1 कदम और करीब हो गए, हमारी किताब हयात का 1 वरक़ और निकल गया और हम जश्न मना रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहा करते थे, मा नदिमतु अला शैइन नदमी अला यौमिन तग़रुबु फीहि शम्सु नक़स फीहि अजली वलम यज़दद फीहि अमली। कहते हैं मुझे कभी उतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस मुझे उस दिन होता है जिस दिन सूरज डूब जाए और मेरी ज़िंदगी का 1 दिन कम हो जाए और मेरे अमल में कोई इजाफा ना हो। आपके रोज़ की ज़िंदगी में हर दिन कोई नया अमल आपका होना चाहिए, आपकी किसी नेकी में इजाफा होना चाहिए, आपके कोई गुनाह में कमी आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अब्दुल्लाह बिन मसूद अफसोस जाहिर किया करते थे। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी की औकात हमारी पूंजी है, हमारा कैपिटल है, और जैसे जैसे हमारा दिन गुजर रहा है, साल गुजर रहा है, हमारा ये कैपिटल ख़त्म हो रहा है। हमारी ज़िंदगी बर्फ़ की तरह है, बर्फ़ घुलती चली जाती है तो उसकी पूंजी ख़त्म होती चली जाती है।
हमारी ज़िंदगी का जो नया साल आ रहा है ये हमें और हमारी ज़िंदगी को और कम कर रहा है। ये जश्न मनाने का मौका नहीं, ये गौर करने का मौका है, ये एहतिसाब का मौका है, ये अपने आप को जांचने का मौका है, अपनी कमियों को सुधारने का मौका है और अपनी अच्छाइयों में इजाफ़ा करने का मौका है। रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम सबको इन खुराफात से अल्लाह ताला दूर रखे, हम सबको नेकी के अमल, नेकी के काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हर शर से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह किताब सुन्नत पर हम सबको चलने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे वो भाई जो दीन के मामले में, तौहीद के मामले में किसी किस्म की मुदाहनत, किसी किस्म के ढीलेपन के शिकार हैं, अल्लाह उनको तौहीद के मामले में मजबूत बनाए। अल्लाह हम सबको किताब सुन्नत पर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक चलने वाला बनाए। जो हमें बीमार हैं, अल्लाह उनको शफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फ़रमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।